हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में जो अपनी एक्सपायरी डे स्ट्रेटेजी है, जो कि हम निफ्टी और सेंसेक्स में उनके एक्सपायरी डे पे यूज करते हैं, उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो स्ट्रेटेजी इस वीडियो में डिस्कस करूँ वो फुल्ली ऑटोमेटेड है। एल्गोस के थ्रू मैं यूज करता हूँ एक्सपायरी डे के दिन। वी विल सी ईच एंड एवरी पैरामीटर, क्या ड्रॉ डाउन रहा, क्या एक्यूरेसी रही, क्या एक्सपेक्टेंसी रेशियो रहा, कौन सी स्ट्रेटेजी ने कैसा थ्रू आउट द इस दिस फाइनेंशियल ईयर परफॉर्म किया। इन डिटेल में आपको सब कुछ बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पता लगे कि अगर आप एल्गो स्ट्रेटेजी बना रहे हो या डिप्लॉय करते हो तो उसमें क्या क्या फीचर्स जरूरी है जिससे आप एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो guys, सबसे पहले आप जो स्ट्रेटेजी बना रहे हो उसमें आपको ड्रॉ डाउन पे फोकस करना है। आपको ड्रॉ डाउन कम से कम रखना है। मैं ट्रेड कर रहा हूँ ओनली 2 डेज इन द वीक, जो कि है निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे के दिन और सेंसेक्स की एक्सपायरी थर्सडे के दिन। तो मैं यही ट्राई करता हूँ कि ड्रॉ डाउन कम से कम रखूं, रिटर्न्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा अगर मेरा ड्रॉ डाउन पे फोकस रहा। ठीक है। अब ड्रॉ डाउन पे फोकस आप दो चीज से रख सकते हो, रिस्क एंड रिवार्ड से, प्लस आपकी एक्यूरेसी पे। स्ट्रेटेजी की आप जो भी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर रहे हो उसकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए एंड रिस्क एंड रिवार्ड भी अच्छा होना चाहिए। वो सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम अब आता हूँ मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे ताकि मैं इन डिटेल इन चीजों के बारे में समझा पाऊँ। देखो गाइस, ये है मेरा एल्गो टेस्ट का प्लेटफॉर्म जहां से मैं अपनी एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करता हूँ। ठीक है। तो ये बेसिकली निफ्टी एंड सेंसेक्स लो ड्रॉ डाउन स्ट्रेटेजी है। और मैंने कैपिटल में आपको यहाँ पे 10 लैक्स लेके चलता हूँ कि 10 लैक्स की कैपिटल से मैं स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करता हूँ। और ये 10 लैक्स में से ऑलमोस्ट 60 to 70% आई हैड परचेज सम ईटीएफ एंड सम ब्लू चिप स्टॉक्स, और उसको मैंने प्लेज किया है ताकि मुझे एक एक्स्ट्रा रिटर्न वहां से मिल सके, ताकि मेरा ओवरऑल या कह सकते हैं एनुअलाइज रिटर्न थोड़ा बढ़ सके। ठीक है। सो ये तो आपको नॉर्मल चीजें मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ। सो निफ्टी लो ड्रॉ डाउन स्ट्रेटेजी 10 लॉट्स में मैंने किया है। 10 लाख कैपिटल से मेरा हो जाता है हेजेस बाय करके। जीरो ओडीटी लिया। अब जीरो ओडीटी का मतलब वही है कि एक्सपायरी डे के दिन निफ्टी की होगी जब निफ्टी की एक्सपायरी होगी, और सेंसेक्स की होगी जब सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी। ठीक है। और वीकली ट्रेड है यानी हफ्ते में 2 दिन। ठीक है। इसको 1 मार्च 2025 से लेके अब तक यानी आज 11 मार्च है, वहां तक मैं इसको बैक टेस्ट करता हूँ। तो ये बैक टेस्ट हो रहा है। तो गाइज ये स्ट्रेटेजी मेरा बनाने का मतलब यही है कि आप किस तरीके से अपनी एक्सपायरी डे स्ट्रेटेजी बनाओ जो ड्रॉडाउन पे फोकस रहे, रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस रहे और एक अच्छे एक एक्यूरेसी के साथ रहे। एंड इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप एक अच्छी खासी स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले ये हो चुका है बैक टेस्ट। एंड नाउ सबसे पहले आप इसका पे ऑफ ग्राफ देखो। स्ट्रेटेजी हैज बीन परफॉर्म रियली वेल। कुछ एक ड्रॉ डाउन आता है, बहुत माइनर सा ड्रॉ डाउन आता है, अगेन ऊपर भागती है। कुछ एक ये 1 से 2 महीने का ड्रॉ डाउन था, ऑलमोस्ट फ्लैट था, कुछ रिटर्न नहीं मिला, उसके बाद अगेन भागा, अगेन ड्रॉ डाउन है, अगेन भागा मार्केट, अगेन ड्रॉ डाउन, अगेन ड्रॉ डाउन। तो मार्केट में ड्रॉ डाउन तो आएगा ही, एवरी डे यू विल नॉट मेक अ प्रॉफिट, बट अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा रहा तो एनुअलाइज टोटल रिटर्न देखोगे एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल मेक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न। और वही ये इक्विटी कर्व कहता है कि जब हमारा लॉस हो तो हमारा एक इक्विवेलेंट अमाउंट में लॉस हुआ और अगेन वी बैक इनटू द ट्रैक। ठीक है। तो ये इक्विटी ग्राफ आपने देख लिया। एंड एंड दिस इज द मंथ वाइज प्रॉफिट्स एंड लॉस ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। लास्ट ईयर मार्च ऑनवर्ड्स हम हर एक मंथ में हम प्रॉफिटेबल थे। और अगर नेट की बात करूं तो हमने नेट 33% का रिटर्न जनरेट किया विद ड्रॉ डाउन ऑफ ओनली 2%। 10 लाख का कैपिटल है ना भाई। 10 लाख के कैपिटल में हमने 33% का रिटर्न जनरेट किया। एंड ड्रॉ डाउन था ओनली 2%। 33% ये ग्रॉस रिटर्न है ना, 33% मेरे जेब में नहीं आया। इसमें से कुछ ना कुछ ब्रोकरेजेस, एसटीटी चार्जेस, ये थोड़े बहुत स्लिपेजेस गए होंगे। तो हम नेट कह सकते हो 28% का रिटर्न हमने जनरेट किया इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से। नेट रिटर्न एंड ग्रॉस रिटर्न 33% एंड द ड्रॉ डाउन इज ओनली 2%। ठीक है। इस पर्टिकुलर ईयर में 3 मंथ हो चुके हैं। जनवरी वाज कोस्ट टू कोस्ट कुछ ज्यादा प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, लेकिन फरवरी अच्छा खासा प्रॉफिट था। नाउ आपने देखा सडनली वीक्स हाई हो गया। तो लास्ट के 2 दिन में वीक्स हाई हो गया, जिससे मुझे लास्ट वीक में सेंसेक्स की एक्सपायरी में ठीक ठाक था, अच्छा खासा लॉस हुआ। दैट्स द रीजन ये मार्च मेरा ओवरऑल अभी मतलब कोस्ट टू 10 लाख पे यार 3,000 का कुछ लॉस नहीं होता, ओनली 0.3% है। तो ठीक है, हम अभी भी मार्केट में है। एंड आई नो कि एंड ऑफ द डे चाहिए मन खराब हो जाए, लेकिन पूरे ओवरऑल मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी इस तरीके से डिजाइन है। ठीक है। तो ये आप देखोगे मंथ वाइज तो अच्छा खासा रिटर्न है दिस फाइनेंशियल ईयर का। और मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है, वहां पे मैंने इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को 2022 से अभी तक भी मैंने आपको बैक टेस्ट करके दिखाया, क्योंकि 2022 में सेंसेक्स आया था। तो वो भी आप देख सकते हो ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। स्लिपेजेस मैंने नहीं लिया, लेकिन मैंने ओवरऑल 33% में से सब स्लिपेजेस, 1% स्लिपेजेस भी मान सकते हो आप,
आता है एल्गो टेस्ट। एल्गो में जब आप स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हो ऑटोमेटिक होती है तो थोड़ा बहुत स्लिपेजेस पे आ जाता है, ठीक है। दैट्स कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसलिए मैंने बोला 33% ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से कुछ ना कुछ डिडक्ट होगा। नेट प्रॉफिट ऑन बिटवीन 27-28% आपको बनेगा, प्लस आपने जो स्टॉक्स या ईटीएफ में इन्वेस्ट किया वहां से भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको मिलेगा, ठीक है। एंड अगर मैं इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी देखूं तो सेंसेक्स में हमें 1,33,000 बनाए इस फाइनेंशियल ईयर में, एंड निफ्टी में 2,45,000 का। मैं आपको दिखा क्या रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको विन पीरियड, विन परसेंटेज, यानी ये एक्यूरेसी इसको कहते हैं कि 67% की एक्यूरेसी है। यानी कि अगर मैं 100 ट्रेड ले रहा हूँ तो आप मान के चलो 67% ट्रेड मेरे होंगे पॉजिटिव में होंगे, जहां पे मैं प्रॉफिट बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी मेरे फेवर में है, ठीक है। अगर निफ्टी और सेंसेक्स की दोनों की इंडिविजुअली देखूं तो भी ऑलमोस्ट 67% के आसपास है, कि दोनों की दोनों स्ट्रेटेजी एक्यूरेसी सेम है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ डाउन दिखाऊं, अब यहाँ पे ड्रॉ डाउन पे फोकस करना, ड्रॉ डाउन इज ओनली 2%, यानी 10 लाख पे मुझे मैक्सिमम एक टाइम पे जब लॉस चल रहा था वो 21,000 से ज्यादा नहीं रहा, ठीक है। सेंसेक्स में 17,000 का ड्रॉ डाउन है और निफ्टी में थोड़ा ज्यादा 23,000 का ड्रॉ डाउन है, जो कि 2.3% के आसपास आता है, ठीक है। कंसिडरेबल है, इतना ड्रॉ डाउन का आप मान के चलोगे कोई दिक्कत नहीं है। एंड द बेस्ट थिंग इज यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी रेशियो देखो 0.7 की है, इन सेंसेक्स की 0.5 की है, निफ्टी की 0.84 की। एक्सपेक्टेंसी रेशियो पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ मैं, एंड यू कैन सी एक्सपेक्टेंसी रेशियो मेरी यहाँ पे 0.7 आ रहा है नेट, जो कि एक अच्छा खासा फिगर है, ठीक है। और ये सब इसके पैरामीटर से आप इंडिविजुअली भी देख सकते हो। अ, यहाँ पे आप इंडिविजुअली भी देख सकते हो कि पीएनएल देखोगे तो मैक्सिमम लॉस मुझे जो एक स्ट्रेटजी में हुआ था वो है ऑलमोस्ट 17,000 रुपए का लॉस। 17,000 रुपए का लॉस है, 1.7% ऑफ माई टोटल कैपिटल, 10 लाख पे, तो कंसिडरेबल है। और वहीं मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करूं मैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे हो रहा है यहाँ पे 22,000 का। तो मेरा देख लो मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस दोनों कहीं ना कहीं जाके 1:1 के आसपास ही है, इवन प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा है, तो रिस्क रिवार्ड भी मेरे फेवर में है, एक्यूरेसी भी 67% है, रिस्क रिवार्ड भी मेरी फेवर में है। दैट्स अ रीजन मुझे ये स्ट्रेटेजी में अच्छे खासे रिटर्न जनरेट हो रहे हैं विद वेरी लो ड्रॉडाउन, और इसी चीज पे आपको फोकस करना है, ठीक है। आप मैनुअली ये 1 बाय 1 कर सकते हो, उसका मैं पीडीएफ भी यहाँ से, पीडीएफ होगा सेव एज न्यू डाउनलोड रिपोर्ट, ये मैं रिपोर्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके मैनुअली देख सकते हो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के बारे में। अब देखो ये स्ट्रेटेजी मैंने, इसमें मेरी खुद की पर्सनल स्ट्रेटेजी है जो मैं यूज करता हूँ, एंड वो मैं अभी इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ कि मैंने क्या बेचा है, क्या खरीदा है, क्या मैंने स्टॉप लॉस लगाए हैं, किस तरीके को स्टॉप लॉस है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में, जो ऑटोमेटिकली ट्रेल होता है क्योंकि एल्गो से रन होती है टोटली स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में अगर जानना है तो एक कमेंट कर देना, ऑफकोर्स मैं ऑफकोर्स ये स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा, या आप मुझे इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हो, मैं आपके साथ ये स्ट्रेटेजी शेयर कर दूंगा, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट जो जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो लाइव ट्रेडिंग में जुड़े हुए हैं मेरे से, जो मेरे से ट्विटर एक्स पे जुड़े हुए हैं या इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, उनके साथ तो स्ट्रेटेजी के रेगुलर पीएनएल मतलब वीकली पीएनएल तो शो होते ही हैं उनके साथ, ठीक है। गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के बारे में और जानना है तो इस मेल आईडी पे मेल कर देना, नो डाउट आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी।